अच्छा बेटा, मैं बता रहा था कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो होता है वो आपका जो होता है वो एक वर्नियर कैलिपर की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरह से आपने उसके अंदर जो है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल के अंदर आप क्या कर रहे थे, वर्नियर कैलिपर के अंदर आप डेप्थ भी मालूम कर रहे थे, इनर डायामीटर, आउटर डायामीटर जो है, ये चीज़ें आप क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। इसी तरह से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर भी जो है वो आप जो है किसी भी चीज़ का डाया, मतलब कि वो आप फाइंड कर सकते हो, और वो डाया होता है आउटर डाया। ठीक है, लेट सपोज आपके पास एक बिलोर है, दैट्स अ स्मॉल प्रिसाइज एलिमेंट, उसका अगर हमें डाया मालूम करना हो तो हम किस तरह से मालूम करें। तो इस तरह के जो छोटी चीजें होती हैं, प्रिसाइज एलिमेंट्स होते हैं, जो कि आपके वन ईयर कैलिपर के अंदर आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से जो है वो मेजर करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वन ईयर कैलिपर कैन मेजर अप टू द 1/100 और 1/200 ऑफ द सेंटीमीटर फॉर द मोर प्रिसाइज मेजरमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज यूज्ड। अगर हमारे पास एक बहुत ही छोटी जो है प्रिसाइज एलिमेंट है और उसको हम 1/100 या 1/200 सेंटीमीटर तक जो है मेजर कर सकते हैं, तो वो किससे मेजर कर सकते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम जो है 1/100 या 1/200 पार्ट ऑफ द सेंटीमीटर जो है वो मेजर कर सकते हैं। दैट्स कैन बी मेजर थ्रू द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है बेटा, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर हम जो है वो डायामीटर ही फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो याद रखने की आपके बात क्या है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर हम क्या मेजर कर सकते हैं, डायामीटर ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक मैंने आपकी बुक से ही मैंने जो है तस्वीर ली है और उसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन ईयर कैलिपर कैन बी मेजर अप टू 1/100 और 1/200 ऑफ सेंटीमीटर। मतलब कि वर्नियर कैलिपर जो है कि एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की तरह ही होता है। दैट्स माइक्रो, मतलब कि एक चीज वही है, लेकिन आपका इसके अंदर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर डायामीटर जो होता है दैट्स द मोर प्रिसाइज एलिमेंट। मतलब कि उसके अंदर जो आपका डाया मेजर कर रहे हो वो आपका बहुत ही छोटा होता है। सही है। अच्छा, उसके अलावा आपकी जो है इसकी जो है वो डिवीजन, मतलब कि इसकी कंस्ट्रक्शन बताई गई है कि ये किस तरह का जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है कि फॉर द मोर प्रिसाइज मेजरमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज यूज। मतलब कि बहुत ही छोटे, मतलब कि मेजरमेंट जिसकी की जाए डायमीटर की, तो उसके लिए हम जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो यूज करते हैं। अच्छा बेटा, ये नजर आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा, पढ़ने में यस नजर सर। आ रहा है? पढ़ सकते हैं बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ यस पर लिखा सर। हुआ है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज अ यू शेप्ड। ठीक है बेटा, पहली चीज तो हमें यहाँ से पता चली कि माइक्रो स्क्रू गेज जो होता है वो किस तरह का होता है। इट दिस दैट्स लुक लाइक अ यू। मतलब कि अल्फाबेट जैसे यू फॉर अम्ब्रेला होता है ना, आपके 26 अल्फाबेट जो इंग्लिश के, उसके अंदर यू एक शेप्ड है। ठीक है, तो यू फॉर अम्ब्रेला, मतलब कि इसका जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो शेप होता है दैट्स द यू शेप। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि हमें अगर कोई बताए, पूछे कि माइक्रो स्क्रू गेज जो होता है वो किस शेप का होता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि माइक्रो स्क्रू गेज जो होता है वो यू शेप्ड का होता है। ठीक है बेटा, तो ये एक सॉलिड फ्रेम है जिसके अंदर एफ फ्रेम एफ एट द एंड ऑफ द दिस फ्रेम इट स्टड विद सी राउंड। मतलब कि इसके अंदर जो है डी, जहाँ पर आपका एक चीज डी जहाँ पर लिखा हुआ है दैट्स रिटेज। रिटेज मतलब कि इसके अंदर आप उस चीज को जो है वो मूव कर सकते हो फिक्स करने के लिए। ठीक है बेटा, जैसे ही अगर आप उसको जिस तरह से हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यहाँ से मूव कर रहे थे, उसके पिन एक जो लगी हुई थी, उसको हम जैसे ही मूव कर रहे थे वर्नियर कैलिपर के अंदर, तो आप देख रहे थे कि वो जो आपका आउटर डाया होता है या इनर डायामीटर जहाँ से हम मेजर कर रहे थे, वो रॉड जो है वो आपकी मूव हो रही थी। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से अगर आपका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को अगर हमें मूव करवाना हो, तो हम क्या करेंगे, दैट्स द रिटेज पॉइंट, दैट्स द डी पॉइंट। जहां पर डी लिखा हुआ है दैट्स द रिटेज पॉइंट एंड दैट्स द मूवेबल, मतलब कि ये नट के थ्रू जो है वो आपका मूव होता है। ठीक है बेटा, उसी के अलावा आपका सी पॉइंट के पास ही एक थंबनेल लगा हुआ है, थंबनेल जिसको कहते हैं कि दैट्स द डिवीजन।
ठीक है बेटा, ये थंबनेल जो होती है ये क्या है आपकी डिवीजन होती है, एंड दैट्स द डिवाइड इन द विद द एंड ऑफ द 50 आर 100 डिवीजन। मतलब कि ये आपके जो है डिवीजन 50 या 100 डिवीजन में जो है वो डिवाइड की गई है। इसी तरह से इसके अंदर भी दो स्केल ये होते हैं, एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के, जिस तरह से वर्नियर कैलिपर के वो हमने पढ़ा था, तो वर्नियर कैलिपर के अंदर भी दो स्केल थे, एक मेन स्केल थी और एक क्या थी आपकी वर्नियर स्केल थी। ठीक है, तो इसी के अंदर भी जो होता है, जहां पर आपको स्लेव्स नजर आ रहा है, ठीक है बेटा, तो स्लेव्स जो होती है वो आपकी मेन स्केल है। मतलब कि इसके अंदर जो है वो आपकी ये चीजें जो है वो कितनी, मतलब कि आपकी मतलब कि ये 50 या 100 की डिवीजन में होती है। इसी तरह से आपकी थंबनेल जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, दैट्स द माइक्रोमीटर स्केल। मतलब कि ये आपकी वो स्केल है जिसके अंदर वो आपके ये माइक्रोमीटर जो है वो डिवाइड किए गए हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर बी जहाँ पर नजर आ रहा है, बी ये आपका जो होता है वो स्पिंडल होता है। ये स्पिंडल जो है, जिसे ही आप रिटेज को मूव करोगे, इसी तरह से ये स्पिंडल जो है वो आगे पीछे मूव होगा। और उसके साथ ही एक ए पॉइंट पर एनीवियल लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, एनीवियल दैट्स अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड मतलब कि वो पॉइंट दिया गया है जहां पर आप उस चीज को रखकर आप उसको स्पिंडल के थ्रू जो है वो चीज को क्या करोगे, फिक्स्ड करोगे। ठीक है बेटा, तो ये इसकी एक जो है वो कंस्ट्रक्शन बताई गई है। और यहाँ पर यू जहाँ पर एफ लिखा हुआ है, दैट्स द फ्रेम, दैट्स द यू शेप। सो हमने पहले ही कहा था कि ये जो होता है ये यू यू शेप का होता है, तो इसको हम यू के फ्रेम से जो है वो डिनोट कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। Yes. Yes. बेटा यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेटा यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सिलीज जो होता है, जहाँ पर सी पॉइंट है, दैट्स द पॉइंट इज द मेन स्केल पॉइंट। और जो थंबनेल जो होता है वो जो मूव करता है वो आपका जो है वो क्या है आपका, सिमिलर लाइक द वर्नियर स्केल के अंदर जो आपका वर्नियर स्केल होता है, इसी तरह से इसके अंदर माइक्रोमीटर स्केल होता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है वो हमें सिर्फ इसकी मेन स्केल और थंबनेल जहाँ पर लगा हुआ है, दैट द माइक्रोमीटर स्केल, इसके अंदर ही हम इसको सारी चीज़ें को जो है वो मेजर करेंगे और इसके अंदर और इसका जो है वो शेप जो है वो फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, जिस तरह से हमने वर्नियर स्केल के अंदर लीस्ट काउंट पढ़ा था, ठीक है बेटा, तो इसके अंदर भी जो है वो एक लीस्ट काउंट होता है, एंड दैट्स द लीस्ट काउंट इज द पिच ऑफ द स्क्रू। अब ये पिच ऑफ द स्क्रू कहाँ से कहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑफ द लीनियर स्क्रू। आपके दो कंसेक्टिव जो थ्रेड्स होते हैं, मतलब कि इसके अंदर जो पॉइंट्स लगी हुई होते हैं, उसके अंदर जो कंसेक्टिव थ्रेड्स होती हैं लीनियर स्केल के, उस डिवीजन को हम कहते हैं दैट्स द पिच ऑफ द स्क्रू। इट इज द measured by the distance traveled by the circular scale on the main scale during the complete rotation of the circular scale. The least count of the screw range is given by as the least count का जो फार्मूला होता है वो आपका है pitch of the screw divided by the number of the circular scale division। मतलब कि जिस तरह से आपने वर्नियर स्केल के डिवीजन पढ़ा था, इसी तरह से सर्कुलर स्केल की डिवीजन जो होती है वो कितने हैं उसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय द पिच ऑफ द स्क्रू। पिच ऑफ द स्क्रू दैट्स द पॉइंट, दैट्स द डिस्टेंस where the two consecutive threads of the linear screw is lying. That point is the pitch of the screw divided by the total number of the division of the circular scale। आपकी circular scale की जो total number of the division है उससे हम उसको divide करेंगे तो हमें least count जो है वो हमें मिल जाएगा, and that least count is the 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर जो है वो आपका least count है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। सर अच्छा बेटा, Yes. अब आ जाते हैं
एरर के ऊपर, तो एरर जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जिस तरह से हमने वर्नियर स्केल को पढ़ा था ना, इसी तरह से इसके अंदर भी जो है वो एरर आते हैं। अच्छा, वो एरर कौन से हो सकते हैं? दैट्स सिमिलर लाइक टू एरर्स। जी बेटा, आप कुछ कहना चाहती हैं? बेटा आपका आवाज सही नहीं आ रहा है, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे कि एरर एरर जो होते हैं वो हमने पहले ही पढ़े थे कि दो टाइप के एरर होते हैं जो कि वर्नियर स्केल के अंदर हमें दिखाई दिए। एक तो पॉजिटिव जीरो एरर था और दूसरा था नेगेटिव जीरो एरर। तो एरर जो होते हैं वो जीरो एरर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द जीरो, मतलब कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग थी उसके अंदर अगर दोनों एक ही जगह पर कॉन्साइड है तो दैट मीन्स देयर इज नो एरर, मतलब कि वहां पर कोई भी एरर नहीं होगा। लेकिन अगर वहां पर थोड़ा सा भी जो है वो आगे पीछे हो जाता है, लेट सपोज जीरो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो पॉइंट्स है वो आपस में लाइंग नहीं कर रही है, तो दैट्स मीन के देयर इज द एरर। अब वो एरर हमें पहचानना है कि वो एरर कौन सा है। अगर हमारा वो एरर लेफ्ट साइड जा रहा था तो हम कह रहे थे दैट्स द नेगेटिव एरर, और अगर राइट साइड जा रहा था दैट मीन्स दैट इज द पॉजिटिव एरर। सही है बेटा, तो हमने यही बेटा जीशान आप अपना माइक म्यूट कर दें। बेटा जीशान आप अपना माइक म्यूट कर दें। ठीक है बेटा, तो हम जो है वो जीरो एरर, इसके अंदर भी वही सिमिलर दो एरर आएंगे। पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि जीरो एरर होता है क्या। इफ द जीरो मार्क ऑफ द सर्कुलर स्केल एंड डज नॉट कोइंसाइड विद द मेन स्केल, द जीरो एरर इज अकर्ड। तो हमें यहाँ पर पता चला कि आपकी जो सर्कुलर डिवीजन की गई हुई स्केल है, जिस तरह से वर्नियर स्केल के अंदर जो डिवीजन की गई थी वो 10 पार्ट्स में थी, तो इसके अंदर जो है सर्कुलर जो है वो आपकी 50 या 100 पार्ट्स में डिवाइड की गई होती है। अमूमन यही होता है कि 50 डिवीजन में होती है, ठीक है बेटा। और कभी कभार ये लीस्ट में भी होती है, 10 डिवीजन में भी काउंट की जाती है। जैसे कि हमारे स्कूल में जो हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उसके अंदर आप देखोगे, जब आप आओगे मैं प्रैक्टिकली आपको जब वो परफॉर्म कराऊंगा तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो सर्कुलर स्केल है वो आपकी 10 डिवीजन में डिवाइड की गई है। सही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट कुड बी द 10 डिवीजन, 50 डिवीजन और 100 डिवीजन, दैट बट डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट, आपके लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी सर्कुलर डिवीजन ज्यादा ज्यादा होगी उतने ही आपका नंबर ऑफ द डिवीजन जो है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से लीस्ट काउंट की वैल्यू जो है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो पहली चीज हमें यहाँ पर पता चली कि अगर आपका मेन स्केल और सर्कुलर स्केल आपस में कॉन्साइड नहीं होते हैं, दैट मीन्स कि वहां पर आपके एरर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है बेटा। अब अच्छा, वो तो एरर तो आ गया, अब हमें ये पहचानना है कि वो एरर कौन सा है, पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। अब यहाँ पर अगर इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइन, द जीरो एरर इज द पॉजिटिव। अगर आपका कह रहा है कि आपका जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, मतलब कि आपकी जो सर्कुलर स्केल जो है माइक्रोमीटर स्क्यू के जो डिवीजन की गई वाली स्केल जो है वो अगर आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइन मतलब कि मेन स्केल की लाइन किसी के बिलो चली जाए, दैट्स मीन के वो नीचे चली जाए, दैट्स मीन के वो एरर जो होगा वो आपका पॉजिटिव एरर होगा। वो आपका क्या होगा? पॉजिटिव एरर होगा। इसी तरह से अगर आपका इफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द सरफेस लाइन of the reference line and the edge of the drum has crossed the zero line of the main scale, then the zero error is the negative error। इसी तरह से अगर आपकी वो सर्कुलर लाइन आपकी मेन स्केल की लाइन के अबव चली जाए, मतलब कि उस साइड चली जाए जहां पर आपकी नेगेटिव नंबर्स है। सही है बेटा। अगर पॉजिटिव नंबर्स की तरफ चले जाते हैं तो दैट्स मीन्स के देयर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। इसी तरह से अगर नेगेटिव साइड की तरफ चले जाएंगे तो हम कहेंगे दैट मीन्स के देयर इज द नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा बेटा, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो मैं कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बेटा आप लोगों को बात क्लियर है ना, तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा जीशान, आप बताएं। बेटा जीशान, आप मुझे बताएं जीरो एरर कैसे आता है? सर आपकी आवाज सही नहीं है। जी बेटा, मैं जीशान से पूछ रहा हूँ कि जीरो एरर कैसे आता है। मैंने अभी जीरो एरर को डिफाइन भी किया है, स्लाइड भी उसके सामने ओपन है, तो वो मुझे सिर्फ इतना बता दे कि जीरो एरर जो है वो किस तरह से आता है। बेटा मेरा आवाज का इशू आ रहा है सबके पास? नो सर। अच्छा बेटा, कोई आप में से ही कोई बता दे जीरो एरर कैसे आता है। जी जी बेटा बताएं। जी संजय बेटा आप बताएं। सर जब मैन स्केल और माइक्रो स्केल दोनों कंसाइड नहीं होती सर, तब मैन स्केल से कंसाइड नहीं होती तब जीरो एरर आता है। अच्छा बेटा, कौन सी जगह पर कॉन्साइड नहीं होती? लेट सपोज मेन स्केल और सर्कुलर स्केल आपकी जो है वो दोनों 5 पर कॉन्साइड हो जाती है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अच्छा जी, हम कब चेक करते हैं एरर जो है वो कब फाइंड किया जाता है? मतलब कि ड्यूरिंग प्रैक्टिकल हम फाइंड करेंगे या बिफोर द प्रैक्टिकल हम फाइंड करेंगे? सर ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। बेटा और कोई बताएगा? सर बिफोर द प्रैक्टिकल। जी बेटा, हम जो है वो बिफोर द प्रैक्टिकल ही हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। दैट मीन्स कि अगर हम जब प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी बनेन स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों को आपस में कोइंसाइड करें, दैट्स द पॉइंट इज द जीरो। मतलब कि दोनों एक जगह पर जीरो की जगह पर कोइंसाइड हो रही हैं, तो दैट मीन्स के यहाँ पर कोई एरर के चांसेस नहीं होंगे। अगर यहाँ पर आपकी कोइंसाइड नहीं हो रही है, मतलब कि जीरो के लेफ्ट है या बिलो है, मतलब कि अबव है या बिलो है, तो दैट्स मीन्स के बिलो होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा, अबव होगा तो नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा। तो वहां पर ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा एरर आ रहा है। जब वो एरर आ जाएगा तो हम पहले उसकी मेजरमेंट ले लेंगे, फिर उसको जो है उसको जो है वो माइनस या प्लस करके उस चीज को, उस वैल्यू को, एरर को जो है वो रिजॉल्व कर देंगे। जी बेटा मनीष। सर यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि सर पॉजिटिव जीरो है सर, उसमें आपने सर लिखा है बेलो और यहाँ पे लिखा हुआ है सर एबो। बेटा आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ नहीं बता सकता। जब आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को लोगे ना बेटा हाथ में, ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, जस्ट उस चीज़ को देखना है कि वो आपकी जो माइक्रोमीटर के बिलो जा रही है। ठीक है, बिलो मतलब कि उस चीज़ के जो है सर्कुलर स्केल और उससे बिलो जा रही है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर पॉजिटिव एरर होगा। सही है। और अगर आपके अबव जा रही है, अबव का मतलब ये ऐसा समझ लो जिस तरह से वर्नियर स्केल को आपने समझा था ना बेटा, कि दैट मीन्स कि अगर आपका वो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है,
मतलब कि नेगेटिव साइड जा रहा है, वैल्यू आपकी नेगेटिव साइड जा रही है, जीरो के नेगेटिव, मतलब -1 -2 की तरफ जा रही है वैल्यू, तो दैट मीन्स के वहां पर नेगेटिव एरर है, ठीक है। और पॉजिटिव की साइड जा रही है, जीरो के अबव साइड, मतलब कि 1 2 3 के साइड जा रही है, तो दैट मीन्स कि वहां पर आपका पॉजिटिव एरर है, ठीक है बेटा। बातों को आप उसको समझो, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो है हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, या मैंने बुक को मैंने नहीं जो है वो चेक किया, तो हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, लेकिन आप चीज को समझ लो कि अगर आपकी वो चीज नेगेटिव की वैल्यू की साइड है तो दैट मीन्स के नेगेटिव एरर है, वो वैल्यू अगर आपके पॉजिटिव की साइड है तो दैट मीन्स के वहां पर पॉजिटिव एरर है। अगर दोनों जीरो जीरो के साथ कॉन्साइड हो रहे हैं दैट मीन्स के वहां पर कोई एरर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं फिजिकल बैलेंस के ऊपर। तो फिजिकल बैलेंस लफ्जों में ही हमें ये पता चल रहा है कि फिजिकल मतलब कि वो चीज़ जो हम फिजिकली एक चीज़ को देख सकें, ठीक है बेटा। जिस तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि टाइम को आप देखें, क्या आप टाइम को देख सकते हैं? नहीं, टाइम को तो आप नहीं देख सकते हैं, कि वो आप एक मेजरमेंट कर सकते हैं लेकिन टाइम को देख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन फिजिकल जो चीज़ें होती हैं उसको आप जो है वो देख सकते हैं, उसको आप हैंड टच कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैं आपको कहूँ कि आप जो है 5 किलो आटा लेकर आए, ठीक है बेटा, तो वो 5 किलो आटा जाहिर सी बात है आप मेजर करके लाएंगे। या आपको मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो एक कोल्ड ड्रिंक की जो है वो बोतल लेकर आए, डेढ़ से डेढ़ मतलब कि 2.5 लीटर वाली जो है वो बोतल लेकर आए, 2.5 लीटर वाली। तो जब आप 2.5 लीटर कह रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपने उस चीज़ को मेजर किया है। आपको मैं कहूँ कि 2.5 लीटर वाली वो वैल्यू लेकर आए और आप मुझे जो है वो एक जो है 500 ग्राम्स वाली जो है वो आप मुझे बोतल हाथ में थमा दें, तो क्या मैं आपको उतने 2.5 के पैसे दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, ठीक है बेटा। तो फिजिकल बैलेंस से ही बेटा ये माइक जिसका ओपन है वो बंद कर दे। तो बेटा यहाँ पर फिजिकल बैलेंस वो चीज़ होती है जो आप आम लफ्ज़ों में जो कहते हैं उसको कहते हैं तराजू, ठीक है बेटा। आप अपने घरों में भी देखी होगी, ये जब आप बाहर जाते होंगे शहर में, तो आप खास करके ये परचून की जो दुकानें होती हैं उनके ऊपर यहाँ पर आप देखी होंगी, करियाने वाली जो स्टोर्स होते हैं उनके पास जो है वो एक जो है तराजू टाइप की एक फिजिकल बैलेंस होता है, ठीक है। अच्छा, वो फिजिकल बैलेंस होता क्या है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं उस फिजिकल बैलेंस के बेटा? बेटा ये माइक जिसका ओपन है प्लीज काइंडली माइक बंद कर दें। ठीक है बेटा। तो फिजिकल बैलेंस जो होता है तो उसके अंदर दो साइड होते हैं। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, एक साइड के ऊपर जो है वो हम क्वांटिटी के मास रखते हैं। जैसे कि लेट सपोज आपको 5 किलो की चीनी चाहिए, तो वो 5 किलो की चीनी जो है वो हम मेजर करके उस साइड रखते हैं। और दूसरे साइड उस मेजरमेंट की जो क्वांटिटी का जो यूनिट है, लेट सपोज आपको 5 kg चाहिए, तो वहाँ पर आप जो है 5 kg का जो है वो जो है जो आप मेजर करने वाला जो क्या कहते हैं उसको, दैट्स मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा है, मतलब कि 5 किलो जो है वो आप जो है वो वहां पर रखेंगे। दैट्स ये उसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। बेटा आवाज मेरी क्लियर आ रही है? किसी को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही? सर स्लाइड नहीं शो हो रही। बेटा आवाज में सही आ रही है? जी बेटा, स्लाइड शो हो जाएगी, डोंट वरी। तो आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको? जी सर। यस सर। अच्छा बेटा, तो मैं आपसे कह रहा था कि फिजिकल बैलेंस के अंदर जो होते हैं दो साइड्स होते हैं। एक साइड के साथ जो है वो आप यूनिट रखते हो, मतलब कि 2 kg अगर आपको चाहिए तो 2 kg का आप वहाँ पर यूनिट रखोगे। इसी तरह से अगर आपको 3 kg चाहिए तो आप 3 kg का यूनिट जो है वो वहाँ पर रखोगे। तो इस तरह से आप क्या करते हो कि वो यूनिट जो है वो वहाँ पर आप प्लेस कर देते हो। अच्छा, उसके अलावा एक साइड दूसरी साइड के ऊपर आप वो चीज़ फिजिकल ही जो चीज़ आपको मेजर करनी है वो आप उस चीज़ वो चीज़ जो है वो दूसरे साइड रखते हो। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आपके पहली चीज़ फिजिकल बैलेंस के अंदर जो होते हैं वो दो साइड्स होते हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये यहाँ पर ये पता चली कि अगर वो दोनों साइड्स के अगर हम लेट सपोज 2 kg रख रहे हैं तो वहाँ पर जो फिजिकली जो हम चीज़ जो मेजर कर रहे हैं वो 3 kg की नहीं रख सकते, 3 kg की हम नहीं रख सकते। अच्छा, ये मुझे पता कहाँ से चलेगा कि वो दोनों चीज़ें बराबर हो रही है?
ये चीज आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वो चीज मुझे कैसे पता चलेगी कि ये दोनों चीजें बराबर हो रही है? लेट सपोज मैंने 2 kg का यूनिट जो है एक साइड रखा है और मैंने गलती से जो है 3 kg जो है वो राइस या शुगर जो है वो मैंने दूसरे साइड रख दिए। तो यहाँ पर तो आपका बैलेंस बराबर नहीं होगा। तो आपको कैसे पता चला कि ये बैलेंस बराबर नहीं है? कोई मुझे बता सकता है आप में से? जी बेटा मनीष बताएं। अगर सर 3 kg का होगा तो सर उसमें ज्यादा वजन होगा सर 2 kg से, इसलिए सर वो नीचे आएगा। तो सर हमें पता चल जाएगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो हमें पता चल जाएगा ये सर दोनों सेम नहीं है। वेरी गुड जी। सूरज आप बताएं। ये सर मनीष ने बिल्कुल सही कहा सर। एक क्या? नीचे होगा एक ऊपर होगा सर। अच्छा, वो तो आप मतलब कि एक नीचे होगा या एक ऊपर होगा तो वो आप भी ऐसे ही कह सकते हैं कि आपको पता चल गया। लेकिन लेट सपोज सर वो आपको मतलब। जी जी। जी जी बताएं सूरज। सर जो तराजू होगा उसका सर एक लाइन लगी हुई होती है सर, वो बराबर नहीं होगी उसके। उसके ऊपर सर एक पॉइंट वाली लाइन लगी हुई होती है सर, वो ऊपर नीचे होगी तो बराबर नहीं होगा। वेरी गुड। सो यही मैं कहना चाह रहा था कि वहाँ पर एक पॉइंट जो होती है वो लगी हुई होती है कि उस पॉइंट के थ्रू जो है वो आपको मेजर कर सकते हैं कि आपकी वो अगर लाइन के उस साइड जा रही है तो दैट मीन्स कि आपकी उस साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसी तरह से अगर वो आपकी यूनिट साइड जा रही है तो मतलब कि आपका यूनिट साइड जो है वो आपका ज़्यादा है। तो वो जो पॉइंट जो आपका एक तीर नुमा जो आपका एक जो होता है पॉइंट जो आपको मैं बता रहा होता है कि ये चीज़ आपकी बराबर होगी। मतलब कि वो पॉइंट अगर आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा मतलब कि बराबर की पोजीशन में होगा दैट्स द नोक पॉइंट। एंड दैट नोक पॉइंट अगर आपका वो बराबर होगा उस पॉइंट के तो आप कहोगे कि वो चीज़ आपकी इक्वल है, अदरवाइज वो चीज़ इक्वल नहीं है। अच्छा बेटा, प्रेजेंटेशन का जो है वो पीपीटी का थोड़ा सा इशू है। मैं आपको ये 1-2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको ये जो है वो पीपीटी शो कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, पीपीटी अभी भी शो नहीं हो रही है? नो सर। नो सर। बेटा मैंने यहाँ पर शेयर तो कर दी है लेकिन पता नहीं क्यों शेयर नहीं हो रही है। 1 मिनट में। जी बेटा मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। सर शो हो रही, अब नहीं हो रही सर। अपना नहीं हो रही, पहले भी नहीं। हाँ बेटा मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ लेकिन अपलोड नहीं हो रही है। शायद कोई एरर आ रहा है। यस सर, ओके सर। सर हो रही है शो। सर नहीं। नहीं। बेटा हैंड रेस करते हैं जिन बच्चों को शो नहीं हो रही है। अच्छा बेटा, फिजिकल बैलेंस आपको पता चल गया फिजिकल बैलेंस क्या होता है?
ठीक है बेटा। तो फिजिकल बैलेंस के अंदर जो है पहली चीज़ तो आपको पता जो हो गई कि दो इसके साइड्स होते हैं जिसको हम नोब कहते हैं, ठीक है बेटा। और उसके अलावा नोब के साथ साथ जो हम इसके जो मेजरिंग जो पॉइंट होती है दैट्स द वो पॉइंट जो आपके एरो नुमा जो चीज़ होती है उससे हम इसको मेजर करते हैं कि ये अगर आपका बराबर होगा तो आपकी जो है वो मतलब कि चीज़ जो है वो बराबर काउंट की जाएगी, अदरवाइज वो बराबर काउंट नहीं की जाएगी। ठीक है बेटा यहाँ तक। सर आपकी आवाज सही नहीं है। अच्छा बेटा मेरी आवाज़ अभी भी सही नहीं आ रही है? सर बेटा आपकी आवाज़ आवाज़ का सही आ रही है। बेटा जिन बच्चे को आवाज़ सही नहीं आ रही है वो थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज कर ले, हो सकता है आपके पास नेट का इशू हो, इस वजह से जो है वो आपके पास आवाज़ मेरी नहीं आ रही। सर इसमें स्लाइड शो हो रही है, पास है इसमें फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है सर, इससे आगे तो नहीं चल रही सर। जी बेटा मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। मैंने अभी जो है वो लैपटॉप से क्लियर कर दिया है, वो अब मैं जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अच्छा बेटा अब शो हो रही है स्लाइड? बेटा स्लाइड शो हो रही है सबको? नो सर। बेटा स्लाइड अब तो शो होनी चाहिए, मैंने अभी लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है। यस सर। यस सर। यस ठीक है सर। तो अब यहाँ पर हम इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी देख सकते हैं कि यहाँ पर दो इसके पिलर होते हैं, ठीक है बेटा। दो पिलर के साथ साथ ये जो है वो हुक के साथ जो है वो अटैच किए होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हुक के साथ जो है वो अटैच्ड है और इसके बीम के साथ जो है हम इसको मेजर करते हैं कि ये बीम जो है अगर आपका इक्विवेलेंट पोजीशन में होगा तो दैट मीन्स कि वो आपकी चीज़ जो है वो बराबर है और ये फिजिकल बैलेंस आपकी जो है वो चीज़ को एक्यूरेट मेजर कर रही है। अगर वो बीम आपका बराबर नहीं होता है तो दैट मीन्स कि उसके अंदर एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आप जो है जब भी बाज़ार जाओगे तो वहाँ पर तराजू जो देखते हैं कि वो आपका एक फ़िज़िकल बैलेंस ही है, लेकिन आपकी फ़िज़िक्स के अंदर जो है वे एक फ़िज़िकल जो बैलेंस बनाया गया था दैट्स एक्सपेरिमेंटल फ़िज़िकल बैलेंस था और वो थोड़ा सा आपके उस तराजू से अलग था, लेकिन बात वही है, लेकिन थोड़ा सा तरीका जो है इनका अलग था। इसके अंदर जो है इन्होंने एक बीम रखा था, वो आपका एक लाइन के थ्रू जो है वो आपका इक्वल हो रहा था, लेकिन वहाँ पर आप तराजू जो बाज़ार में देखोगे उसके अंदर आपका नोक के पॉइंट जो होता है उसके साथ आपका बराबर होता है, ठीक है बेटा। और इसी के इसके अंदर भी दो जो है वो पिलर होते हैं, इसके अंदर भी दो पिलर थे, ठीक है बेटा। वो भी हुक के साथ अटैच्ड होता है, ये भी आपका हुक के साथ ही अटैच्ड है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। यस। अच्छा बेटा उसके बाद आ जाते हैं स्टॉप वॉच। एक होती है यस आप सर। जी बेटा। तो एक होती है आपके घरों में जो होती है वो एक वॉच जो कहलाती है, उसके बाद एक होती है स्टॉप वॉच। ये स्टॉप वॉच जो होती है वो आपकी मोस्टली जब आप किसी रनिंग या कोई आप टारगेट सेट करते हो, लेट सपोज अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे जो है वो अपना ये जो है टॉपिक जो है वो 45 मिनट्स में जो है वो कंप्लीट करना है, तो मैंने एक अपना टारगेट सेट किया, दैट मीन्स कि अब मैं उसको मेजर कैसे करूँ, वो मुझे किस तरह से पता चले। तो उसके लिए हम जो है वो स्टॉप वॉच लगाते हैं। स्टॉप वॉच के अंदर एक आपका मेन जो है होता है जो छोटा जो एरो होता है वो आपका मिनट्स का होता है, मतलब कि यहाँ पर जो एरो दिए गए, जो छोटे वाला एरो है वो आपका मिनट्स को काउंट करता है और जो बड़े वाला एरो जो है वो आपका सेकंड्स को काउंट करता है। तो आपके स्टॉप वॉच आपके अपने घरों में भी देखी होगी, जब आप लेट सपोज आप सुबह सवेरे उठते हो, ठीक है बेटा, तो आप अपना अलार्म रखते हो,
तो वो भी अलार्म कैसे आपका काउंट किया जाता है, वो आपका एक अलार्म सेट किया जाता है कि आपको इस टाइम पे उठना है। तो वो आपका उस जहाँ से आप सेट करते हो वहाँ से लेकर जहाँ तक आपका जो एंड होता है वहाँ तक का जो एक टाइम ड्यूरेशन जो है वो फिक्स्ड हो जाता है। जब वो फिक्स हो जाता है तो वहाँ पर वो स्टॉप हो जाता है, मतलब कि वो चीज़ वहाँ पर आपको अलार्म देना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टॉप वॉच भी इसी तरह से एक आपकी चीज़ है जो आपकी टाइम को मेजर करती है। मतलब कि टाइम को मेजर करना, लेट सपोज अगर जो पुलिस में भर्ती होते हैं तो उनको रनिंग करवाते हैं, ठीक है बेटा, उनको कहते हैं कि 7 मिनट में जो है वो आप इतने किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो है वो आप क्या करो, रनिंग करो। तो अब वो 7 मिनट किस तरह से काउंट किए जाए, तो वो 7 मिनट जो होते हैं वो आपके स्टॉप वॉच के थ्रू जो है वो काउंट किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो क्लियर है यहाँ तक आपके इसके अंदर दो चीज़ें ही होती हैं, एक होती है सेकंड का हैंड और दूसरा होता है मिनट का हैंड। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, स्टॉप वॉच के अंदर कोई आपको मुश्किलात या कोई चीज़ आपको समझ में ना आई? सर फिजिकल बैलेंस और फिर से समझाइए सर, जस्ट लाइन नहीं श्योर है जिससे समझ में नहीं आया। हाँ ओके बेटा। तो बेटा यहाँ पर फिजिकल बैलेंस जो होता है वो हम आम लफ्ज़ों में इनको कहते हैं तराजू। ठीक है बेटा, तराजू मतलब कि आपके जो बाज़ार में आप जो भी चीज़ मेयर करके आते हो, जैसे कि अगर आपको आटा लेना है तो आप आटा किसी मेयरिंग क्वांटिटी में लेते हो। ठीक है, आपको कहते हैं कि 20 kg मुझे या 5 kg या 10 kg जो है मुझे मुझे आटा दो। तो अब वो 5 kg या 10 kg या जो है 20 kg वो आप किस तरह से मेयर करोगे, उस मेयर करने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है फिजिकल बैलेंस। ठीक है, उस फिजिकल बैलेंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो पिलर होते हैं। वन साइड आप एक क्वांटिटी रखते हो, ठीक है, वो क्वांटिटी आपकी होगी जो आटा हो, चीनी हो, शुगर मतलब कि राइस हो, वो चीज़ें आप एक साइड रखोगे। ठीक है, और दूसरे साइड होता है यूनिट। यूनिट मतलब कि आप उसके अंदर वो जो है बॉक्स रखोगे, वो क्वांटिटी का यूनिट रखोगे। 2 kg चाहिए, 5 kg चाहिए, 10 kg चाहिए, वो यूनिट रखोगे। उसके बाद आप उसको मेयर करोगे। लेट सपोज अगर आपका आटा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि अगर आपको चाहिए 5 kg और वहाँ पर 6 kg आ गया, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपका बीम के थ्रू पता चलेगा। दैट्स बीम इज़ द पॉइंट ऑफ द नोकिंग पॉइंट। वो नोक जो आपकी तराजू की जो नोक होती है वो उससे हमें पता चलेगा अगर वो बिल्कुल उस साइड जा रही है जहाँ साइड आटे की क्वांटिटी है रखी हुई है। तो अगर वो क्वांटिटी के उस साइड जा रहा है तो दैट्स मीन्स कि आपका आटा ज़्यादा है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपका वो पॉइंट अगर आपके यूनिट के साइड जा रहा है तो दैट्स मीन्स कि वहाँ पर आपके आटे की क्वांटिटी क्या है, कम है। ठीक है, यूनिट की क्वांटिटी क्या है आपकी वहाँ पर अब ज़्यादा है। तो इससे हम उस नोकिंग पॉइंट से, हम जो नोक वाली पॉइंट होती है जिसको हम बीम बेयरिंग कहते हैं, उस पॉइंट से जो है हम क्या करते हैं, उसको जो है वो मेयर करते हैं कि ये आपकी फिजिकली जो चीज़ आप मेयर कर रहे हो वो एक्यूरेट है या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस यस सर। क्लियर है। अच्छा बेटा, उसके बाद हमने जो है यहाँ पर स्टॉप वॉच पढ़ा था। स्टॉप वॉच के अंदर जो है टू मेयर द टाइम इंटरवल और टू फाइंड द इंस्टेंटियस टाइम वी यूज द रिस्ट वॉच आर क्लॉक एंड कीप इन द रिकॉर्ड वी यूज स्पेशली विच इज़ नोन एज अ स्टॉप वॉच। बेटा स्टॉप वॉच के अंदर हम जो है वो टाइम को मेयर करते हैं। लेट सपोज अगर आपको कोई टारगेट सेट करना है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक पैराग्राफ लिखना है और वो पैराग्राफ मुझे 10 मिनट में लिखना है, तो दैट मीन्स कि मुझे वो 10 मिनट जो है वो आपको मेयर करने हैं, वो आपको फिक्स कर देने हैं, और वो फिक्स होते हैं आपके स्टॉप वॉच के थ्रू। इसी तरह से अगर आपको सुबह का टाइम जो अलार्म बजता है वो भी आपका एक टाइम जो है वो आपको फिक्स किया गया है कि इतने टाइम मुझे जो है वो उठना है, मतलब कि वो टाइम आपका फिक्स्ड है। इसी तरह से अगर आपको कोई रनिंग कर रहे हैं तो उसको भी हम किससे मेयर कर रहे होते हैं, टाइम इंटरवल को, वो आप टाइम इंटरवल जो है वो स्टॉप वॉच के थ्रू जो है वो मेयर कर रहे होते हो। तो स्टॉप वॉच आपका मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप टाइम को मेयर कर रहे होते हो। इसी तरह से फिजिकल बैलेंस जो आपका था क्या, मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट था जिसके अंदर आप मास को मेयर कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो टाइम को मेयर करने के लिए स्टॉप वॉच है और मास को मेयर करने के लिए क्या है आपके पास, फिजिकल बैलेंस है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, यहाँ पर कह रहा है कि ये जब सेकंड जो है वो 60 सेकंड जब पास होता है तो वो आपका 1 मिनट काउंट होता है। वो आपको वैसे ही ऑलरेडी पता है कि 1 मिनट के अंदर जो होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं। तो ये आपका जो बड़ा कांटा है, दैट्स जो सेकंड हैंड है, वो सेकंड हैंड अगर आपका 60 रोटेशन कर लेता है, और 0 से लेकर 60 तक अगर वो रोटेशन कर लेता है तो दैट मीन्स कि वो 1 मिनट के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक बेटा?
एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। बेटा उसके बाद आपका आता है मेयरिंग सिलेंडर। मेयरिंग सिलेंडर के अंदर हम किस चीज़ को मेयर करते हैं? इसके अंदर बेटा हम किसी भी लिक्विड को मेयर करते हैं। ठीक है बेटा, लिक्विड को मतलब कि आपने केमिस्ट्री के अंदर आपने शायद एक्सपेरिमेंट किए होंगे। केमिस्ट्री का जब पेपर होता, जो प्रैक्टिकल होता है, उसके अंदर आपने देखा डिफरेंट लिक्विड्स जो होते हैं, वो डिफरेंट लिक्विड जो होते हैं वो किसी चीज़ के अंदर हम बियर के अंदर जो अंदर या किसी मेयरिंग सिलेंडर के अंदर जो उसको अंदर क्या करते हैं, उसको मेयर करते हैं, मापते हैं कि हमें इतनी क्वांटिटी का जो है वो लिक्विड चाहिए। ठीक है बेटा, तो मेयरिंग सिलेंडर जो है वो स्पेशली लिक्विड के लिए ही यूज़ होता है। दैट्स द गिलास सिलेंडर विच स्केल इज ग्रेजुएट इन द क्यूबिक सेंटीमीटर और द मिलीमीटर। इसके अंदर गिलास सिलेंडर होता है और ये क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीमीटर में जो है वो काउंट किया गया होता है। और इसके अंदर जो है हम वो लिक्विड को जो है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो है वो मेयर करते हैं कि इसके अंदर लिक्विड कितना है। When a liquid is poured to rise a certain height in the cylinder, level of the liquid cylinder is noted with the volume of the liquid is obtained. अगर हमें ये जो है वो लिक्विड अगर मेयर करना है कि वो लिक्विड कितनी मिलीमीटर का, तो हम बेटा उसको बिल्कुल ऊपर जो है लेकर भी नहीं देख सकते, दैट्स द रॉन्ग पॉइंट। उसको बिल्कुल नीचे से भी नहीं देख सकते, दैट्स द रॉन्ग पॉइंट। हम जिस पॉइंट से उसको देखेंगे उसके बिल्कुल बराबर, मतलब आई टू आई उसको कांटेक्ट में देखेंगे, तो वो पॉइंट आपका होगा करेक्ट। जहाँ पर देख सकते हैं ये तस्वीर जो मेयरिंग सिलेंडर की साथ में दी गई है, जहाँ पर करेक्ट नज़र आ रहा है, दैट पॉइंट इज द करेक्ट पॉइंट। ठीक है बेटा, अगर हम उसको ऊपर की तरफ से लेकर देखेंगे दैट्स आल्सो रॉन्ग पॉइंट, उसको हम नीचे से देखेंगे दैट्स आल्सो रॉन्ग पॉइंट। लेकिन हम उसको बराबर से जहाँ पर लिक्विड है उसको आई टू आई अगर उसको हम जो है वो चेक करेंगे, दैट मीन्स कि वो आपका जो होगा वो करेक्ट पॉइंट होगा। जी बेटा। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को? बेयरिंग सिलेंडर आपको बात समझ में? बेयरिंग सिलेंडर के अंदर हम जो है वो लिक्विड को मेयर कर रहे थे। ठीक है बेटा, लिक्विड को मेयर कर रहे होते हैं और लिक्विड को मेयर करने के लिए जो हम चीज़ लेते हैं उसको मेयरिंग सिलेंडर। आपके पास घरों में देखो बेटा इंजेक्शन होती है, हम कहते हैं 5 सीसी या 3 सीसी जो होती है वो इंजेक्शन होती है। तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि उस जो क्यूब जो होता है, जो आपका जो जिसके अंदर आप उस लिक्विड को पोर करते हैं, तो वहाँ पर आपके कुछ स्केल्स लगे हुए होते हैं। मतलब कि 3 सीसी होंगे तो मतलब कि वो 3 सीसी तक का स्केल होगा, 5 सीसी होगी तो 5 सीसी तक का स्केल होगा, 10 सीसी होगा तो 10 सीसी तक का स्केल होगा। ठीक है, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मिलीमीटर में हम इसको स्पेशली मेजर करते हैं। तो आप उस इंजेक्शन को देखोगे कि जिस जिस क्वांटिटी की हमें जहाँ तक नीड होगी हम उसको उतनी ही तक पोर करते हैं। लेट सपोज अगर आपकी एक इंजेक्शन है और वो बच्चों के लिए इतनी मतलब कि पूरी हम नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर 1 सीसी लेते हैं। ठीक है बेटा, तो 1 सीसी क्या है, अब हमें कैसे पता चले वो 1 सीसी हम किस तरह से मेजर करें? तो उसके लिए हमें कोई बड़ा बीकर तो नहीं लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें हमारे पास जो है फिजिक्स के अंदर एक मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो रखा गया था, दैट्स द मेयरिंग सिलेंडर। ठीक है, तो उस सिलेंडर मेयरिंग सिलेंडर के अंदर हम उस लिक्विड को जो है वो मेयर करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? और ये स्पेशली आप मेयरिंग सिलेंडर आप अपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में देख रहे होंगे, जहाँ पर आप जो है वो लिक्विड को पोर कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आप बड़े बीकर नहीं ले रहे होंगे, वो छोटे छोटे सिमाल जो है वो सिलेंडर मेयरिंग सिलेंडर लेंगे, उसके अंदर जो है आप उस लिक्विड को पोर करेंगे और उसके अंदर आप जो है उस चीज़ को मिक्स करेंगे। उसके लिए हमें बड़े बीकर्स की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो नो सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर हम वो फिर से वही टॉपिक है जो हमने पहले भी पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ लेते हैं। इस हमारे पास 3 किस्म के एरर होते हैं, एक होता है पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और रैंडम एरर। तो बेटा पहली चीज़ हमारे पास एरर होता क्या है? एरर मतलब कि आपकी गलती, मतलब कि अगर आपको एक रिक्वायर्ड मेजरमेंट चाहिए, मेयरिंग चाहिए, और वो रिक्वायर्ड मेजरमेंट अगर आपके पास नहीं आ रही, तो दैट्स मीन्स कि वहाँ पर कोई ना कोई आपके पास एरर है। ठीक है, अब वो एरर कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर होता है ये है कि अगर आपको लेट सपोज आपको स्टॉप वॉच यूज़ करना नहीं आ रहा
और आपने उसको यूज़ किया, तो वो एरर आपका कौन सा होगा? आपका खुद का एरर होगा, क्योंकि उस चीज़ को आप खुद मेजर नहीं कर सकते, उस चीज़ को आप जो है चलाना आपको नॉलेज में नहीं है। तो वो एरर जो आपकी अपनी टेंडेंसी की वजह, मतलब ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की वजह से जो है वो आ जाए, उस पर्सन की वजह से जो एरर आएगा, दैट्स अ पर्सनल एरर। और वो एरर आपका रीडिंग के दौरान भी आ सकता है। लेट सपोज कभी कभार आप देखते हैं ना, क्लास में जो है बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जो एक बच्चा जो है सही सॉल्व कर लेता है, फिर क्या करते हैं, सब उसकी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो हो सकता है कि वो एरर जो है वो आपका जो पहले बच्चे ने सॉल्व किया है वो हो सकता है गलत भी हो, उसका आंसर रॉन्ग भी हो। तो इससे क्या होगा, पूरी क्लास जो है वो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग शो करवा देगी। तो ये एरर अब किसका आएगा? ये आपकी खुद की एरर की वजह से आया, मतलब कि पर्सनल एरर की वजह से आया। तो वो एरर जो आपकी पर्सनल की वजह से आया, मतलब खुद की वजह से जो एरर आए रीडिंग के दौरान, मतलब कि आपने रीडिंग सही नहीं ली, तो वो एरर आएगा, कहलाएगा पर्सनल एरर। उसके बाद आपका आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर वो होता है जो आपके किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से है। लेट सपोज आपने स्टॉप वॉच तो जो है वो सही से सेट की, लेकिन जब आपने उसको मेजर किया तो उसका टाइम जो है वो आपका ज़्यादा हो गया, तो वो एरर आपका क्या कहलाएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा। उसके बाद जो होता है वो आपका होता है रैंडम एरर। ठीक है बेटा, तो रैंडम एरर जो होता है वो आपका मतलब कि रैंडम किसी इन्वायरमेंट की वजह से आता है। तो वो एरर जो आपका इन्वायरमेंट की वजह से आए, लेट सपोज कि वो एरर आपके ना आपकी गलती हो और ना ही आपके इंस्ट्रूमेंट की गलती हो, वो एरर आपकी एक्सपीरियंस, मतलब कि चेंज इन द टेम्परेचर या चेंज इन द इन्वायरमेंट, आपकी जो है इन्वायरमेंट की चेंजिंग की वजह से या इन्वायरमेंट की टेम्परेचर की वजह से जो आपका एरर आएगा, दैट्स एरर इज द रैंडम एरर। तो ये 3 टाइप के आपके पास एरर थे। ठीक है बेटा, ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके थे और यहाँ पर मैंने जस्ट इसको रिवाइज किया है। तो ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? Yes, अच्छा, यहाँ Yes, तक अगर sir. अगर कोई yes, sir. क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपके काफ़ी दोस्त जो हैं वो क्लास छोड़कर जा चुके हैं, तो आप भी जो है वो टाइम, क्योंकि उनको ज़्यादा काम होते हैं ना, तो इस वजह से उन्होंने बस ये देखा कि 12:45 हो चुके हैं, क्लास अभी एंड हो ना हो, लेकिन उनको क्या है, जाना है। सो बहरहाल वो आपके ऐसे दोस्त हैं, क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। No. तो बेटा आप जो है वो क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. Allah, sir.